अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ जी नाश्ते के साथ हम हाज़िर हैं। नाश्ते में क्या बन रहा है जी? ईद के दूसरे दिन पराठा और आमलेट। तो यही नाश्ता था कि चलो ज़रा दोपहर तक का टाइम गुजर जाएगा। तो यहाँ जी आमलेट बन रहा है, पराठे बन चुके थे, बस ये आखिरी पराठा था। तो मैंने कहा दूसरा जो तवा मेरा ओल्ड तवा है उसके ऊपर जी मैं आमलेट बना लूँ। तो ये जी नाश्ता था हमारा। उसके बाद जी ये बच्चों ने एक सीक्वेंस गेम मंगवाई हुई थी, ये इन्होंने खेलनी थी। मुझे तो जिसका कोई सुर पता नहीं है हमें तो सिर्फ लूडो का पता है, कैरम बोर्ड का पता है, बंटों का पता है, अखरोट का पता है। इस गेम का जी हमें नहीं पता था, क्योंकि ये मुझे लगता है ये हमारे बचपन की गेम नहीं थी। इसके ऊपर जी कुछ ये ताश टाइप पिक्चर थी और ये गोल गोल जे कोई क्वाइन सन ते उन्होंने जिन्होंने रख रखे थे उस हिसाब ਨਾਲ कोई गेम खेलनी सी। खैर जब ये खेलेंगे तो मैं बैठूंगी और मैं सीखूंगी कि ये कैसे है। तो ये आजकल के जो बच्चे हैं जी नवी पौत नवा ज़माना जी उस हिसाब दी नवीं गेमां और ये ज़रा दिमाग को खुलने की और खोलने की गेम है। तो कह रहे बच्चे तो यही कहते बच्चों के लिए अच्छी गेम है, ज़रा थोड़ा जहन खुलता है, जहन का यूज़ है इसके अंदर। तो अगर इस हिसाब की है तो जी अच्छी है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, हो सकता है और बच्चों के पास भी हों, बच्चे खेलते हों और कोई बच्चा इसमें प्लेयर भी हो। और किसी के क्या हर घर में तकरीबन ये होगी अब गेम, क्योंकि ये एक आम गेम है। जैसे लूडो थी घर घर में थी, इस तरह जो गेम आती है जैसे प्ले स्टेशन हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई वो फिर हर घर में पाई जाती हैं। ये देखें जी सीक्वेंस गेम है ये, और मुझे इसका कुछ पता नहीं है ये कैसे खेलते हैं। वैसे बच्चे खोल के बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं शेयर करूं आपके साथ। और एक और चीज़ शेयर करूंगी, ये डॉल है जी, प्यारी सी डॉल है ये जी, जुनैरा के लिए आई है, जूने के लिए जुनैरा को प्यार से हम जूना भी बोलते हैं, जूनी भी बोलते हैं। और ये जी बड़ी प्यारी सी डॉल है जुनैरा जैसी, ये भी पैक ही है। इसके क्या फ़ंक्शन है मैंने भी नहीं देखे, तो इंशाल्लाह जो उसके मिलेंगे और उसको ये गिफ्ट ज़रूर देंगे कि उसके जी पुप्पा जी ये गिफ़्ट लेके आए हैं। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी डॉल है। तो ये भी पड़ी हुई थी साथ ही, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि जुनैरा के लिए क्या आया। तो जुनैरा की ये जी ब्यूटीफुल सी डॉल आई है जो कि अमानतन उसकी मेरे पास पड़ी हुई है। जैसे ही मुलाकात होगी, हम गए या वो आए, तो इंशाल्लाह जी ये उस तक पहुंचा दी जाएगी उसका जो गिफ़्ट है। और बड़ी खूबसूरत डॉल थी ये। अब इसके फंक्शन भी कोई होंगे, ज़ाहिर बात है। ये पैक्ड है, पीछे से पिनअप किया हुआ है इसको चीज़ों के साथ। तो इसको मैंने खोला नहीं कि वो ख़ुद इसको खोलेगी, देखेगी इसका क्या कुछ है। और यहाँ जी ईद का दूसरा दिन है और फरमाइश हुई है निहारी की। निहारी वैसे तो बनती है बोंग के गोश्त की या ये बीफ की, बट मेरे पास मटन था और मैंने जी वही थाई का गोश्त लिया, गोश्त कह रही हूँ, गोश्त लिया, जिसको हम समटाइम मछली का भी बोलते हैं, और वो रान का होता है तो बेस्ट होता है निहारी के लिए। तो खैर जी ये निहारी यहाँ पे बन रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, निहारी का मेरा अपना तरीका है बनाने का। मैं लोग फुल जो होता है पैकेट वो यूज़ कर लेते हैं बाज़ार का, कुछ लोगों ने घर का मसाला भी बनाया होता है, पर मैं घर और बाज़ार का मसाला मिक्स करके मैं ऐड करती हूँ। और जो ऊपर उन्होंने तरकीब लिखी होती है वो मैं फ़ॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे बड़ा बर्डन लगता है। मैं अपने तरीके से ही जी बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने जी प्याज, लहसुन, अदरक और क्या कहते हैं उसको, ज़ीरा लेके उसको हल्का सा भून के फिर मैंने गोश्त ऐड कर दिया। ये आपके सामने जो गोश्त ऐड किया इसको मैंने अच्छे से भूनना है। जब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और तकरीबन 8 से 1.5 टेबल स्पून मैंने बाज़ार का मसाला यूज़ करना है निहारी का, और ख़ुद जो अपने घर के मसाले हैं, गरम मसाला हो गया, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, वो ऐड करके जिसको मैंने अच्छे से भून लेना है। भून के फिर इसको मैंने लगा देना है प्रेशर। जब मैंने प्रेशर लगा देना है उसके बाद मैंने कितना शोरबा रखना है, मैंने आटे को हल्के से पानी में घोल के वो थोड़ा थोड़ा डाल के जी मैंने उसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। फिर मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करके इस तरह प्याज ब्राउन करके जी मैंने इसका तड़का लगा लेना है। और जी मज़ेदार सी निहारी आपकी रेडी है। इसके अंदर आपने 2 से 3 नींबू का जूस भी ऐड कर देना, बट जब आपने इसको सर्व करना है तब भी आपने नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक थोड़ी काट के आपने साथ रखनी है। और शोरबा जितना आपको गाढ़ा चाहिए, जैसे सूप का हम कहते हैं कितना थिक थिन आपको चाहिए होता है, उस हिसाब से ही आपने जी आटे को घोल के डालते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है।
और यहाँ जी रात को मेरे घर में था डिनर, तो डिनर की भी तैयारी साथ ही स्टार्ट थी। ये था जी नमकीन गोश्त बन रहा, जो कि मैंने पहले दिन भी बनाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था और ये फरमाइश दोबारा इसकी आई। यहाँ पे साथ जी शीर खुरमा रेडी हो रहा था और यहाँ पे जो चाँप थी इसको जी मैंने फ्राई करना था और इसको जी मैं मसाले वगैरह डाल के इसको मैंने गला लिया था जितना मुझे ये चाहिए था कि इतना ये गलना चाहिए। और इधर साथ साथ ये शीर खुरमा भी रेडी हो रहा था और मैंने कहा चले मीठे में आज मैं यही बना लूँ। और ये क्विकली जी बड़ा जल्दी से जी मेरा ये शीर खुरमा देखें रेडी हो गया। ऊपर मैंने नट्स वगैरह डाल दिए, काजू बादाम पिस्ता इसके अंदर भी ऐड किए, क्रीम ऐड की, दूध की मलाई ऐड की और सेवइयों को पैकेट था, शीर खुरमे का पैकेट था कि चलो कुछ सेवइयों का टच आ जाए, कुछ शीर खुरमे का टच आ जाए। बच्चे मेरे मोस्टली मीठा पसंद नहीं करते, बट जो मेरी एज है इस एज में आके मेरे ख्याल में सबको ही मीठा बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको जब हम ठंडा करेंगे फिर जब हमारे मेहमान आएंगे तो उसको जी खाने के बाद असी उन्होंने सर्व करांगे मिठे की सूरत में। और इसको जी अब मैं हल्के इसको रखूँगी पंखे के नीचे ताकि ये ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर इसको जी मैं फ्रीज़र में रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये नमकीन जो गोश्त था उसकी तैयारी थी, इसको जी मैंने गला लिया, इसको बस ऑयल डाल के मैंने भूनना था। फिर एंड के ऊपर इसके ऊपर मैंने क्या करना था, इसके ऊपर धनिया मिर्चें और लीमू का जूस मैंने जी ऐड कर देना था और ये मज़ेदार सा जी हमारा नमकीन गोश्त रेडी था। और ये यहाँ जो चाँप मैंने गला ली हुई थी उसको मैंने एक दफ़ा फेंटा, अंडों को फेंट लिया, उन्होंने दे अंदर जी असी इन्होंने डिप किया, डिप करके फिर असी जी ब्रेड क्रम्स के अंदर फोल्ड किया, इसको फोल्ड करके फिर इसको हमने फ्राई किया। जब फ्राई करके इसको मैं निकालती जा रही थी तो साथ साथ लीमू पर छिड़क रही थी और चाट मसाला। और यहाँ पे जी साथ बन रहा था चिकन काबली पुलाव, जो कि आप पहले इसकी रेसिपी देख चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही मज़ेदार ये बना भी, वेरी टेस्टी। तो इसको बार बार मैं इसलिए पीछे कर रही हूँ कि भाप जो थी वो मेरे मोबाइल पे आ रही थी तो ये तंग में हो रही थी। और ये देखिए फिर मैं थोड़ा कैमरा हटाती थी, थोड़ा कैमरा साफ़ करती थी ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये चिकन को ऐसे रोस्ट सा करके और मैंने फिर चावलों पर पहन के ईद के लिए इधर सब इधर आ सामने आ, ये देख जी नया सूट माशाल्लाह जी साहबा ने नया पहना है। सब यहाँ खलोया के लड़न लगी हैं। सलाम करें आप सबको, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। हाँ ये देखें जी, ये जो मेरी एक फॉलोअर ने साहबा के लिए सूट भेजा था, साहबा ने ये सूट पहना हुआ है। कैसी ईद गुजरी साहबा आपकी? बड़ी सोहनी बड़ी सोहनी। रोन वाली क्यों ही है? रोन वाली क्यों ही है? रोन वाली तो कोई नहीं है, लैस है खुश है, ठंडी हाँ खुश सब लैस वाली चक्का ते लैस वाली साहबा भी डिजाइनिंग करती है भाई। ये देखें जी साहबा के सूट को लैस लगी हुई है अंदर अभी। तो साहबा है कि ये भुजे विच ये देखे साहबा पैसे नहीं पता नहीं साहबा इतने पैसे साहबा किन्ना के गोश्त इकट्ठा होया फिर कुछ हो ही गया है, खाना बथेरा हो गया, खान वास्ते बथेरा हो गया। साहबा थकी टूटी पड़ी है। आज मेरे गेस्ट आए साहबा को, आज मैंने कहा था सेकंड टाइम भी आ जाना, तो साहबा आई, मुझे याद आया सुबह तो मैं बिजी थी। साहबा के चले आपको मैं सूट ही दिखाऊं, साहबा का दीदार भी करा दूं ईद वाला। तो सबको भी जी साहबा की तरफ से ईद मुबारक, शुक्रिया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि शाम को मेरे घर पे डिनर है जी। हस्बैंड ने साइमास फैमिली को इनवाइट किया हुआ था, उनके हस्बैंड को इनवाइट किया था कि आप अपनी फैमिली के साथ आना है और हमारे साथ डिनर करना है। और ये साइमा मेरे लिए जी बास्केट बना के लाई थी, जो चीज़ें मैं शौक़ से खाती हूँ, जो ड्रिंक्स मैं पीती हूँ शौक़ से, जैसे कि व्लॉग में भी देखती है या वैसे भी उसको पता है, तो वो ये बास्केट मेरे लिए ईदी के तौर पर बना के लेके आई। तो उनको जी हमने यहाँ पे बैठाया खाने के लिए। और खाने में क्या था जी, पिज़्ज़ा बनाया हुआ था। सॉरी मैं वीडियोस नहीं डाल सकी, बहुत बिज़ी थी, काम ज़्यादा था और कुकिंग मेरा होता है कि मैं अकेले ही करूँ, तसल्ली से करूँ। और ये नमकीन गोश्त था, ये काबली पुलाव था और फ्रूट सैलड विद वेजिटेबल था, जो कि बहुत यमी था। मेरे ख़्याल में अगर मैं कहीं जाती तो मैं सिर्फ सैलड ये खाती, ये इतना यमी था। इंशाल्लाह ये सारी रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। टाइम बहुत कम था इसलिए शॉर्ट वीडियो बनी। और एंड पे जी ये चाय थी मज़ेदार सी, जो कि मेरी बेटी ने बनाई थी क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। और ये देखें जी, इधर साइमा बैठी हुई हैं, ये इधर अंजेल बैठी हुई हैं और बाकी सारे बच्चे अंदर ही थे। तो यहाँ जी बैठ के हमने खाने के बाद फिर चाय को एंजॉय किया और उसके बाद काफ़ी देर फिर हम बैठे गपशप करते रहे। फिर मैं प्यास लगी क्यों ना ठंडा कुछ मंगवा के पिया जाए। और ये जी सोडा होता है मिंट वाला सोडा, ये फिर हमने मंगवाया
जो कि ठंडा ठार था, जिसको फिर हमने एंजॉय किया, हमने पिया, गपशप होती रही। अच्छा टाइम गुज़र गया ईद का और अच्छी ईद गुज़र गई। तो उम्मीद है जी आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी ऐसे हंसते मुस्कुराते दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुज़री होगी। ईद यही कि अकेले नहीं गुजारी जाती, कहीं बंदा चला जाए, कहीं कोई आ जाए तो आपका बड़ा अच्छा जी टाइम गुजर जाता है। ये देखें जी गिलासों की हमने लाइन लगाई हुई है कि इतने जूस हमने पिए। तो आई होप आप सब ने भी ऐसे ही हमारी तरह जी ईद को बहुत इन्जॉय किया होगा। और ये जो बास्केट एंड पे साइमा चली गई तो मैंने कहा चले मैं एक दफ़ा आप सबको फिर इसका नज़ारा करा दूँ। फ्रिज से आइसक्रीम स्पेशल आपके लिए निकाल के दोबारा अंदर मैंने रखी और मैंने कहा मैं अपनों के साथ भी बास्केट अपनी शेयर करूँ कि ये एक प्यार का, एक इज़्ज़त, एक खलूस का तोहफ़ा था जो साइमन मुझे दिया और ये दिल से कबूल है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।